क्वेश्चन नंबर 3 है लेट द शेयर्स ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन द रुपी 880 और एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। जो हमारे पास डाटा ऑलरेडी गिवन था ना, उसको हम पहले एक सीक्वेंस में ले आते हैं। 1 पर्सन है, 2 है एंड 3 है। इनमें रेशो की वैल्यू आपको नहीं दी गई, बस टोटल अमाउंट आपको गिवन कर दी गई है 880 रुपीज़। शेयर हैं एक बंदे के, 2 बंदे के और 3 बंदे के, और जो टोटल अमाउंट है वो है 880। अब इसे सॉल्व करें। इसे हम वैसे अपनी वर्किंग के लिए नाम दे देते हैं x + y + z इज़ इक्वल टू 80। देन ये वाली साइड वेरिएबल कहलाती है और ये वाली साइड कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है वो वैल्यूज़ जो चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो x है, y है और z है, ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, तो ये आपका है वेरिएबल। कांस्टेंट अनचेंजेबल वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती, वो आपका कांस्टेंट कहलाती है। यहाँ पर 880 रुपीज़ आपका कांस्टेंट है। स्टेप नंबर 1, कितने पर्सन है? 1 2 3, 3 पर्सन है। x, सेकेंड y, थर्ड z। स्टेप 2 है टोटल अमाउंट हमारी क्वेश्चन में थी 880 रुपीज़। स्टेप 3, कन्वर्ट इनटू इक्वेशन। अब हम इसे इक्वेशन में लेके जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 है x + y + z इज़ इक्वल टू 880। ठीक हो गया। कॉमन इसका क्राइटेरिया बन रहा है, या ज्यूम कर लेते हैं 3x है आपका और इज़ इक्वल टू 5y है, देन इक्वल टू 8z है। इनको हम इक्वेशन बना लेते हैं। 3x इज़ इक्वल टू 5y, एक्स वाई की एक इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 5y एक रिपीट होगी और x वाली भी रिपीट हो जाएगी, 8x। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। फर्स्ट हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वो है हमारे पास x + y + z। ठीक है। देन इक्वेशन नंबर 2, 3x इज़ इक्वल टू 5y। 3x यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y के साथ आ जाएगा 5 × 3। इक्वेशन नंबर 3, 5y इज़ इक्वल टू 8z है, 8z इज़ इक्वल टू 5y, z इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8y आ जाएगा। यहाँ पर जगह जो है वो बस रिप्लेस की हुई थी मैंने इस सीक्वेंस के लिए, क्योंकि z की फाइंड आउट करनी थी हमने। 8z इज़ इक्वल टू 5y, z यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जब साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन हो जाएगी। z इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8y आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हम निकालेंगे, x + y + z इज़ इक्वल टू 880। x सबसे इक्वेशन 2 हमने निकाली थी 5 × 3y, ये आ गया। देन y ऑलरेडी है, ये हमने सेपरेटली लिख दिया, हमने सेम ही लिख दिया y, प्लस यहाँ पर भी y आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 8 जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी, इज़ इक्वल टू 880। फोर्थ स्टेप है हमारा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है 3 और 8, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 3 × 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। अब जो आंसर है 24 फ्रैक्शन के लिए हमने 24 को पूरी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। 24 मल्टीप्लाई होगा 5 × 3y से, प्लस मल्टीप्लाई होगा 24 मल्टीप्लाई होगा y से, प्लस 24 है ये, मल्टीप्लाई होगा 5 × 8y से, देन 24 मल्टीप्लाई होगा टोटल वैल्यू से 880 की। ये फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 40y + 24, देन प्लस 15y इज़ इक्वल टू 1120। स्टेप नंबर 5 है हमारा, इन तीनों को ऐड करने के बाद ये y है, यहाँ पर तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 79y इज़ इक्वल टू 21120। y की वैल्यू हमारे पास निकल आई 267.2
2.34। 79 को हम डिवाइड कर देंगे 21120 से, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जब साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन हो जाएगी। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 267.34। y की वैल्यू गिवन है। अब हमने स्टेप नंबर 5 करना है, जिसमें x की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट है 5 इंटू 3y एक्स के लिए, मल्टीप्लाई है जो y की वैल्यू निकली थी, हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 445.57। देन z की वैल्यू निकली थी 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई y। देन y की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है 267.34। 5 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 267, हमारे पास आंसर आ जाएगी z की वैल्यू 167.09। अब हमने आंसर को चेक करना है टोटल करके। जो प्रीवियस क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 880 वो क्लियर है। फर्स्ट वैल्यू 445.57, सेकंड y की वैल्यू 267.34, थर्ड 167.09। जब आप इन सबको सम करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 880। तो ये आपका करेक्ट आंसर है।